हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है नजीब। यार भाई साहब, बीएलए ने 8 पाकिस्तानियों को ठोक कर पहुंचा दिया 72 हुरों के पास पाकिस्तान में। बीएलए ने फिर से किया टांडा। ये कब हो यार? अबे भाई साहब फिर से 8 और मार दिए। अबे भाई हाँ 8 और एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 8। ये क्या भाई बनेगा देखो ना, यार? मतलब कि भाई साहब आते हैं, घुसते हैं, गोली से सर उड़ाते हैं और भाई निकल जाते हैं। मचा के क्या मचा के रखा हुआ नहीं है बेटा, भाई साहब इन्होंने भाई साहब ठोक के रखा हुआ है यार। देखते हो यार, कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। मुल्क की क्या 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान। ये लगता है साला वादा रहा है आपसे, ये ना हुआ। दोस्तों अभी पिछली स्टोरीज खत्म नहीं हुई थी कि 8 मजीद पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया है और इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे। ये जंग लगने दो। अच्छा, अमीर शाह 3 रोजा दौरा करके वापस दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पे कोई कनक्लेव था, कोई इवेंट था जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र कर डाला। इनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, और ये आज सुबह का वाकया है। क्या लड़ेंगे आप? यहाँ शाकिरा का कॉन्सर्ट हुआ, तुम खामोश रहे। यहाँ दुनिया के नहीं क्यों यार, हकीकत सुना करो, परेशान नहीं हो। वो काम ना किया करो जिससे मुंह छुपाना पड़े। अब पहले बीएलए बलूचिस्तान के अंदर मारती थी इनको, अब बीएलए ईरान के अंदर भी मारती है। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बात करता है, पहले बलूचिस्तान को तो संभाल ले, वो उसे संभल नहीं पाता। अभी 4 दिन पहले फतवा दिया कि जी जिहाद वाजिब है, तो ठीक है जाइए। हाँ तो जाएंगे। रास्ता मैं बता देता हूँ, शाम का टिकट लीजिए दमिश्क, वहां पे जुलानी ब्रिगेड ऑलरेडी मौजूद है। आपको पता जो है कि आपकी आईडी कार्ड देख के आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो आप क्यों जाते हैं? शाम के अंदर ये तो हम तो कब से कह रहे हैं, 150 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर इसराइल की इस वक्त हाकमियत है। 40,000 फौजी मौजूद हैं। आपकी मुजाहिदीन की ब्रिगेड से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे खड़े। लड़िए। इसमें किसको क्या शक होना चाहिए कि बलूचिस्तान में तो भारत की बड़ी जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है। कौन सी जिहाद की बातें कर रहे हो? जो काम नहीं कर सकते वो नहीं करो, वरना सच्चाई तुम्हारे मुंह पे देके मारेंगे। लगता है इसका दिमाग ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, कल 8 पंजाबी पाकिस्तानी को ईरान में अननोन लोगों ने ठोक दिया। एक तरफ जम्मू और कश्मीर में हमारी आर्मी फुल ऑन ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएलए, टीटीपी और अननोन गनमैन ने अपना एक अलग नेक्सस बना रखा है और आए दिन पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं, जहां उन्होंने बलूचिस्तान को लेकर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर लेने की बातें कर रहे हैं, वो लोग तो अपना ही देश नहीं बचा पा रहे। इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के सारे बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान की हालत बहुत बदल चुकी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे थे और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब बलूचिस्तान आजाद होगा और एक नया देश बनेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बात सुने आराम से। मतलब कि अब क्या लड़ेंगे आप? जाते हैं और क्या आपने लड़ना किस चीज के ऊपर है? मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा 72 हुरों के पास ईरान में भी एक्टिव है। ये फतवा है जी इमाम काबा का। जंग फितना है, इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदेस का। फलस्तीन जंग फितना है, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग अगर फितना है, वो मजलूम अगर ईमान वाले मारे जा रहे हैं, ये फितना है, तो तुम इंसान हो। यहाँ शाकिरा का कॉन्सर्ट हुआ, तुम खामोश रहे। यहाँ दुनिया के नहीं क्यों यार, हकीकत सुना करो, परेशान नहीं हो। वो काम ना किया करो जिससे मुंह छुपाना पड़े। अल्लाह की लानत आती है। सारी बातें तो करें ना। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मतलब ये फितना है शाकिरा का मुजरा हालात। मेरी बात सुने, उस्मानी साहब ने भी तो फतवा दिया है ना कि जाएं जाके जंग लड़े, निकल जाएं आप लोग सारे। क्यों बैठे हुए यहाँ पर? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दिया, नहीं दिया क्या? आपने नहीं सुना? ये सुन लिया आपने, जो सुनने की बात है वो नहीं सुनी आपने। ये है उनका फतवा। पहला फतवा उनका आया 10/10/2023। ठीक है, ये सही अच्छा है। उसके बाद अप्रैल 2024 में 25 की बात इस्लामाबाद में कन्वेंशन मुनतकिब हुआ। वहाँ उन्होंने फतवा दिया जिहाद ठीक है, वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज तक बता दो कोई एक गया हो तो क्यों नहीं गए? मैं तो यही पूछ रही हूं। उन्हीं से पूछो ना, ये फतवे देके फलस्तीनियों को धोखा दिया। ठीक है, अच्छा चले, धोखा दिया। वो आज तक इंतजार कर रहे हैं, इवन के फलस्तीन की मसाजिद से ये ऐलान हो रहा है कि हम अब तक इंतजार कर रहे हैं, आप आई नहीं।
आए ही नहीं। जब वो एक जितनी शहादत है इसमें इनसे मुंसलिक कोई एक सर दिखा दो लाके, एक सर। अब ये डिबेट नहीं करेंगे डिबेट ना। है। अच्छा अब फैसल, आपने अभी ये फतवा डिबेट दिया, नहीं अब करें। आपने फतवा दिया दोबारा, अभी 4 दिन पहले फतवा दिया कि जी जिहाद वाजिब है, तो ठीक है जाइए। हाँ तो जाएंगे। रास्ता मैं बता देता हूँ, शाम का टिकट लीजिए दमिश्क का, वहां पे जुलानी ब्रिगेड ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जहां जुलानी मौजूद है ना, गोलान हाइट पे अब इसराइल मौजूद है। अच्छा। शाम के अंदर 150 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर इसराइल की इस वक्त हाकमियत है। 40,000 फौजी मौजूद जी, हैं। मुझे आपकी मुजाहिदीन की ब्रिगेड से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे खड़े, लड़िए, लड़ लीजिए। आप तो वहां बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे चले यहाँ से- जाएंगे ना, आपके हमारे डिबेट यहाँ ना से- करें ना। नहीं, आप नहीं, बात मेरा सवाल होनी कुछ और चाहिए, है। बात होनी चाहिए, खुल के होगी, जिसको आना है आए। ये अगर फतवे दिए हैं आपने तो अमल करके दिखाइए। अब हम बताते हैं आपको फतवा क्या है। पूरी दुनिया से दहशतगर्दों की ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रही है जुलानी ब्रिगेड में भर्ती की। वजह क्या है? लबनान में घुसाना है, इराक में घुसाना है। क्यों घुसाना है? हिजबुल्लाह को इसराइल ने मारना है, इधर से जुलानी ब्रिगेड से ले जाके लड़ना है। ये तो इसराइल को कंधों पे लाके इन्होंने तो कब्जे करा दिए पूरे शाम पर। हकीकत मानो, लड़ो ना, फिर सामने एक गोली चलाई है तुमने इसराइल पे। इसराइल ने अंदर घुस के तमाम शाम के एयरक्राफ्ट तबाह किए, जेट तबाह किए, नेवी बेसिस तबाह की, नेवल हेडक्वार्टर तबाह किए। तो तुम्हारी आंखों के सामने किए, तुमने खुद करवाए। ये तुम्हारी अगर मिल्कियत नहीं थी चीजें, बशारुल असद से तुम्हें मसला था। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुने गौर से। अक्टूबर 2023 में जब ये जंग शुरू हुई है ना, तो शाम पे रिटेलिएशन जो है वो सुने। 18 ईरानियन जनरल्स और कमांडर्स मारे गए अब तक वहां के हमले पे सुने। अब 1 अप्रैल 2024 को ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जायदी साहब मारे गए। ईरानियन कौंसल हाजी रहीमी साहब मारे गए। ईरानियन कौंसल जनरल समेत 11 लोग वहां पे शहीद हुए। इधर हुई है वीडियो खत्म। मतलब बड़ा लोग मारा गया, वो तो बात सच है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई साहब। अब बात करते हैं भाई, BLA ने भाई 8 पाकिस्तानियों को भी ठोका, और ऐसा ठोका है कि भाई साहब पूरा पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान के मीडिया पे बताया जा रहा है कि उनकी गर्दनें उड़ाई हैं, उनकी गर्दनें सर पे गोलियां मारी हैं भाई, उनको बहुत गंदा मारा है। मतलब कि भाई साहब भगा के मारा है भाई। मतलब जिधर तुम्हें पंजाबी नजर आएगा, BLA वाले ने यही बात की है कि जिधर हमको पंजाबी नजर आएगा उधर हम पंजाबियों को छोड़ेंगे नहीं। ये क्यों यार, ये क्या वजह है यार? ईरान में भी हम महफूज नहीं है। देखो ना भाई, जो कांड औरों ने किए हैं उसके बदले भुगतान हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आम जनता को वो कुत्ते की तरह पेल रहे हैं। तो भाई हम आम जनता ने BLA का तो कुछ नहीं उखाड़ा ना भाई साहब। जिधर डंटी पंजाबी की नजर आएगी उधर से गोली। हाँ भाई साहब, जैसे BLA का कुछ उखाड़ा है भाई, उसको करो जो करना है भाई साहब। आम जनता को क्यों मारते हो यार? ये चीज ठीक नहीं है भाई ना भाई, ईरान के अंदर भाई साहब घुसे हैं। ईरान के अंदर भाई घुस के 8 पाकिस्तानी पंजाबियों को उन्होंने ठोका है यार। ये किधर है, क्या बना हुआ है? देखो ना भाई, पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान में इस टाइम आग लगी हुई है। उधर से भाई साहब अमित शाह कहते हैं कि भाई साहब ये कश्मीर की जो बातें करते थे, आज पाकिस्तान को नहीं बचा पा रहे। बात तो अमित शाह की भी ठीक है, फिर अपनी जगह सही है ना भाई। कश्मीर की बात तो हम तब करें कि अपने देश को भी संभाल सके। हाँ ना भाई, ये हमसे जाता जा रहा है। अब हम लोग पाकिस्तान ईरान को बोल रहा है कि भाई आपके देश में भाई साहब ये दहशतगर्दी हो गई है, आप इसमें फेल हो गए हैं। तो मैंने बोला भाई उधर ही हम कौन सा पास हुए हैं, इधर आके हमारे चैनियों को ठोक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं, वो निकल जाते हैं, पकड़ने वाला ही कोई नहीं होता। वही ना, इधर तो हम पाकिस्तानियों को रोज 20-25 को मार देते हैं। तो पाकिस्तानियों ने फतवा जारी किया होता है, जाओ इसराइल में जिहाद के लिए जाओ ना, जिहाद के लिए फतवा जारी किया, जिहाद के लिए जाओ। तो खुद नहीं जाते, जो फतवा देते हैं वो खुद नहीं जाते। इनको खड़ा करो, एक बंदूक की गोली चलेगी, साला पेशाब अगले मुंह में इनका पेशाब ने निकला, वो मेरा नाम चेंज कर देना। बजा दो, मेरी बात सुन। जो ये फतवे लगाते हैं, इनका बेटा कोई रिश्तेदार, ये अपने आप को या रिश्तेदारों को नहीं बेचते, ये तुम्हें मुझे तैयार करके बेचते हैं। जा गोलियां खा सीने में बम और बदतरूरों के बाद जा। हाँ, ये ऐसा काम है ना। तो भाई तभी तो आज देखो पूरे पाकिस्तान में बेड़ा गर्क है। आज भाई ऐसे लोगों को BLA खत्म कर रहा है। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते